परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप प्यारे गुरु सवारी साध संगत जी, नितनेम परमात्मा दे करदियां हाजरियां भरदे हैं। सतगुरु महाराज जी रहमतां बख्शिश करते ने। सारी सृष्टि के उपर परमात्मा की कृपा ते सारी सृष्टि बड़े आसान तरीके दे नाल अपनी जिंदगी जिहड़ी है वो बतीत कर रहे हैं। मनुख की प्रथाएं जिन्ने भी वचन ने गुरु साहिब जी महाराज दे, ये सारे दे सारे मनुख की प्रथाएं ही उचारण किए हुए हैं, क्योंकि कुदरती नियमां दे विच जिस तरह परमात्मा सृष्टि नूं चला रहा है, सारी की सारी सृष्टि जिहड़ी है वो चल रही है। एक मनुख है जिहड़ा कुदरत के नियमां की उलंघना करता है। एक मनुख है जिहड़ा परमात्मा के हुक्म नूं मन्नण तो इनकारी होया बैठा है। पहली पातशाही तो लेके 9वें पातशाह तक गुरु साहिब जी महाराज जी ने इनू सिख बनाने के यतन किए ने। लंबा अरसा लगे, समा लगे इनू शब्द के नाल जोड़न वास्ते। जब 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज का समा आया, पहलियां 9 पातशाहियां गुरु के शब्द के नाल इन्हां नूं सिख बनाउंदियां रहियां। 10वें पातशाह महाराज ने खंडे की धार दे विचों सिंह की सिरजना की। जिस वक्त परमात्मा नूं 9 पातशाहियां नूं पता लग गया सी कि हुण गुरु के शब्द के नाल सब सिख बन गए। गुरु के शब्द के विचों सिख का जन्म हुंदा है, खंडे की धार के विचों सिंह का जन्म हुंदा है। नौ पातशाहियां ने बड़ा उद्यम उपराला किया इनूं सिख बनाने वास्ते कि इनू बाणी की समझ आ जाए। पहले बाणी की समझ आवे, उस तो बाद बाणी के जरिए नाल बाणे की बुनियाद बनती है। बाणी के विचों बाणे की बुनियाद जन्म लैंदी है। 9 पातशाहियां बाणी के लड़ लाउंदियां रहियां। दशमेश पिता महाराज ने बाणा बख्शता। अगर भाई जे बाणी की समझ आ जाए तो बाणे की बुनियाद अकाल पुरख वालों बन जाती है। जे बाणी की समझ नहीं आई, गुरबाणी की बिल्कुल भी समझ नहीं आई, तो हर वक्त ये बाणा खतरे दे विच रहूगा।
हर वक्त, पल पल ते कदम कदम ते पैर पैर ते ये बाणा खतरे दे विच रहूगा। वो खतरा किहड़ा होऊगा? उंज ते भावें जिहड़ी वस्तु नूं खतरा होवे उहदा कोई ना कोई कारण हुंदा है, पर फिर इहो जे बाणे नूं खतरा अवगुणा तो पैंदा रहिंदा है, हमेशा खतरा मंडराउंदा रहिंदा है। ਉਹ फिर बाणा भी पा लेंदे ने। अक्सर झूठ बोलण की आदत, ठगियां मारन की आदत, बेईमानी करन की आदत इनू नहीं छड़ सकते। और ये सारी दियां सारियां चीज़ां रल के ਇਹਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ हमेशा खतरे की तरह मंडराउंदियां रहंदियां ने, हमेशा खतरे। बाणी दे विचों बाणे की बुनियाद का जन्म होंदा है। जिस तरह समाज दे विच फैक्ट्रियां लगियां ने, किसी फैक्ट्री दे विच खंड बन रही है, किसी विच कपड़ा बन रहा है, वक्खो वखरियां चीज़ां बन रही हैं। बाद दे विच आके वो शहरां बाज़ारां दे विच घरां तक पहुँच जांदियां ने साडे। वो पैदा कित्थों होईयां ने? उन्होंने जन्म देने वाली एक फैक्ट्री है। बाणे नूं जन्म देने वाली बाणी है। गुरु साहिब जी महाराज ने इतिहास के सुनहरी पन्नियां दे विच भावें दुर्गा पंडित ने गुरु अमरदास साहिब जी महाराज नूं पहलां कह दिता सी कि तुहाडे चरनां दे विच पदम है, जां ते तुसीं दुनिया दे बहुत वड्डे राजे महाराजे बनोगे, जां तुसी इहो जे सिंघासन ते बैठोगे जिहड़ा दुनिया दे विच सब तो सिंघासन उच्चा होया। दुर्गा पंडित ने 60 साल की उम्र बाबे अमरू जियां दी रस्ते दे विच आउंदे किसी नूं भोजन छकाउण लगे, कहंदे तुहाडा गुरु कौन है? कहंदे गुरु ते मेरा कोई नहीं। कहंदे वापस ले जा साधु, कहंदे भोजन जिहदा गुरु कोई नहीं उहदे हत्थ दे विचों असीं भोजन किवें छक लईए, जिहदा कोई गुरु नहीं। तो गुरु ने ना धारण किया, तेरे हत्थ दा भोजन वापस ले जा। गुरु की तलाश शुरू हुई सी बाबे अमरू जियां नूं 60 साल की उम्र विच। खोज करते रहे। एक दिन ऐसा होया, अमृत वेले अपने घर तो जब बाहर निकल लगे, अपने भराता दे घर कोल दी दुध रिड़कदी अपनी भतीज नूह दी जबान दे विचों गुरु दे शब्द सुन लए। तुरे जाते तुरे जाते वापस आ गई। कहन लगे बेटा ये जिहड़ा तू अमृत वेले शब्द पढ़ रही है, ये शब्द किसदा है? कहंदे जी ये तो गुरु अंगद देव साहिब जी महाराज खंडूर साहिब गुरु नानक की गद्दी के वारस ने, उन्हां दे कोलों ये शब्द की प्राप्ति हुई है। पुराने जमानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ।
ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਮਤਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰੂ ਜੀ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੂਰੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖ ਲਏ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬੇ ਅਮਰੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਅਮਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਚੱਲੇ। ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਘਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਘਰ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਘਰ ਐਸਾ, ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ, ਅਰਦਾਸ, ਡੰਡੌਤ, ਬੰਦਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ।
पर परमात्मा कहते हैं कि चेते रखी कि जिहड़ा तेरा मन है इनू लगातार परमात्मा के घर दे विच लैके आवीं ताकि इहदी सारी दी सारी मैल जिहड़ी है उतरदी रहे। शरीर उही तंदुरुस्त रहिंदा है जिन्हों समय सिर भोजन मिलता रहे तो समय सिर उहदा इशनान पान हुंदा रहे, समय सिर उहनूं चंगे वस्त्र मिलते रहन। उही शरीर जिहड़ा है वो तंदुरुस्त रहिंदा है। तो इहो जे शरीर नूं जिहड़ा है वो दुनिया प्रवान भी करती है। गुरु साहिब जी महाराज कहते ने अगर भाई जे तेरा मन है ਇਹਦੀ भी लगातार जिहड़ी है सिलसिला वारे दी मैल लेनी चाहिए है, नित ਇਹਦੀ मैल लेनी चाहिए। जे तू अपने मन की मैल ना ला सकिया तो फिर तेरा सब कुछ मैल है। कल आपां सरवण कर रहे सी, मन मैला सब किश मैला तन धोता मन हच्छा ना होए। सारा कुछ ही मैला। गुरु की दात है जिहड़ी ये बड़ी पावन अते पवित्र है, पर ज्यों ही गुरु की दात इहदे हथ दे विच आई कालख दे विच चली गई। हत्थां नूं ते कालख लगी है, गुरु की दात इहदे हथ दे विच आई कालख लग गई तो कालख जिहड़ी सी मनुख ने अपने अंदर ले गई। गुरु की दात दे विच कोई शक नहीं है, पवित्र है। गुरु की दात जिहड़ी है ये पवित्र है, पर ज्यों ही कालख वाले हत्थां दे विच आई ते कालख बन गई। गुरु का शब्द जिहड़ा है ये पावन अते पवित्र इन्ना है कि तेरे हिरदे नूं इहने बिल्कुल शुद्ध कर देना है। पर चेते रखी कि शुद्ध हिरदियां दे विच गुरु के शब्द का टिकाऊ बनता है। अगर भाई जे हिरदा शुद्ध नहीं है तो गुरु के शब्द का टिकाऊ भी नहीं होगा। बख्शिंद परमात्मा ने मिहर की है कि जिस तरह तू अपने मूँह मत्था हथ पैर बड़ा धो के साफ सुथरा करके परमात्मा के चरणों में आउना है तो चेते रख के इन्ने तेरा मन की सफाई हो। वरना क्योंकि मनुख की सारी जिंदगी तकरीबन लंघ जाती है बाणी सुनते दी, सारी जिंदगी लंघ जाती है। फिर भी अक्सर इस गल ते खड़ा होंदा कि बाणी जिहड़ी पढ़ी जा रही है ये मेरी समझ दे विच नहीं आउंदी, समझ दे विच नहीं आउंदी। 50 साल हो गए ने तैनूं इक्को बाणी सुनदिआं नूं, 5 बाणियां दा नितनेम हजे तक समझ विच नहीं आया। ते जे हजे तक 50 सालां च समझ नहीं ना आया हुण नहीं आउंदा। हुण ते फिर लोड़ नहीं है समझण दी, बस हुण ते गाहां जाके समझ लैना। हुण कित्थों, हुण ते समझ खत्म हो गई है। जो वस्तु मनुख नूं 50 सालां दे विच समझ नहीं आई अज कित्थों आ जाएगी, हुण नहीं आउणी। समझ दे विच, चेते दे विच हजे तक नहीं आई तो सारी जिंदगी मनुख दी अजाई चली जाती है। इसका मूल कारण की है कि परमात्मा की गुरबाणी की समझ जिहड़ी है वो मनुख अक्सर लेनी नहीं चाहता। वरना जे कुछ लेना होवे ते मिल जाता है। जो कुछ भी मनुख ने अपनियां डिमांडां समाजिक लैवल ते रखियां ने सब कुछ मिल जाता है, मिलता सब कुछ है।
और सब कुछ मिल के भी इनू कुछ नहीं मिलता। तो गुरु साहब जी महाराज कहते इनू मिलिया सब कुछ है, पर फिर भी इनू इंज लगता कि मेरे को तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ मिलता है पर फिर भी ये कहते मैनू कुछ भी नहीं मिले। तो गुरु साहब जी महाराज कहते ने पहला बाणी दी समझ रख, अगर भाई जे बाणी दी तैनू समझ आ गई तो बाणे दी बुनियाद बाणी ने बननी है। बाणे दी बुनियाद जिहड़ी है ये बाणी ने तैयार करनी है। 9 पातशाहियां ने सिख बनाया। जिद्दे पता लग गया कि हाँ इनू समझ दे विच हुण सब कुछ आ गया, उहदे सिंह सजाता। हुण दुनिया इस दे उल्ट चलदी है। दुनिया इस दे उल्ट चलदी है। बाणी तो लांभे ने, सिंह बड़े सजे ने। ते फिर हुंदा की है, अक्सर समा पै के जिहड़ा इहदा बाणा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ काम ਦਾ, क्रोध ਦਾ, लोभ ਦਾ, हंकार ਦਾ ਇਹ सारा खतरा मंडराउंदा रहिंदा। इस बाणे ਦੇ ਉੱਪਰ खतरा मंडराउंदा रहिंदा। लगातार ਜਿਹੜੇ सिलसिलावार परमात्मा ਦੇ शब्द ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ परमात्मा ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आनंदमयी वस्तु ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? मत विच रतन जवाहर मानक, जे एक गुर की सिख सुनी। गुरु नानक दे वचन ने, गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। इत्थे जिहड़ा सो नाम है ये परमात्मा दा नाम है। गुरु नानक ऐलानियां कह रहे ने भी तेरी मत दे विच रतन ने, जवाहर ने, मानक ने। बस इन्हां नूं लभण दा जतन तूं आप करना है। ते ये कित्थे पए ने, लभणे किवें ने? ये जिहड़ा खजाना मनुख दे अंदर पिया है ਉਹਦੀ ਵਰਤ ਵਰਤਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। कि तेरे खजाना अंदर है, किन्ना खजाना है ये भी दसदे ने, फिर उहदा वरतारा किवें करना ये भी दसदे ने, ये भी दसदे ने भी उहदा वरतारा किवें करना है। सब कुछ तेरे कोल है, पर फिर भी तेरी जिहड़ी जिंदगी है ये हमेशा की तरह बड़ी भटकदी फिरदी है। हमेशा की तरह बड़े भटकते हैं। कदे इन्हां नूं लोभ तंग करदा है, कदे हंकार तंग करदा है, ते कदे इन्हां नूं क्रोध तंग करदा है। ये दिन रात लुटेरे ने जिहड़े जिंदगी नूं लगे हुए ने, लुट रहे ने बड़े आसान तरीके दे नाल, मनुख नूं पता भी नहीं लगता। भावें ये ऐसे गुरु की तलाश दे विच है कि जिहड़ा गुरु इसकी जिंदगी का बचा करे, पर ये आ भी जाता है गुरु दे कोल। जदों गुरु की गल मनण दे समा आउंदा है उत्थे इनकारी हो जाता है। जिथे जाके मनुख की जिंदगी चलती तो बड़े आसान तरीके दे नाल है, बदलती नहीं है, बदलती नहीं है। गुरबाणी नूं पढ़न वालियां दी, गुरबाणी नूं सुनन वालियां दी जिंदगी आसान तरीके दे नाल चलती है, क्योंकि सारी दुनिया देखण दे विच कह दिंदी है भी बड़े चंगे बंदे ने, बाणी पढ़ते ने, बाणी सुनते ने। आसान तरीके नाल चलती है। पर बदलती नहीं है। बदलती जिंदगी उसे दिन है जेड़े दिन ये परमात्मा दे गुरु दे शब्द नूं अंदर लेके जाएगा तो उहदे नाम की आराधना करेगा। इनू उसे दिन अज तो सारी दुनिया दे विचों किसी गुरु गोबिंद सिंह महाराज का स्वरूप नज़र नहीं आ रहा, पर सच जानी
जिस दिन गुरु का शब्द तेरे अंदर चलिया गया, तेरी इस देही दे विचों ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दर्शन हो जाएंगे। ऐलानिया गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा सी, जिन्हों 5 सिंख ना मिलन और 3 सिंघां के दर्शन कर लिए, 2 भी ना मिलन, 1 भी ना मिले। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते शीशे दे विच दस्तार सजा के पूरा बाणा पा के शीशे दे विच मुख देख ली, तैनूं मेरा ही स्वरूप नज़र आवेगा। ऐलानिया गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं। पर ये जिहड़ी बुनियाद है बाणे की, ये बाणी ही बुनियाद इसकी तैयार करती है। बाणी पहला ते बाणी बाणे की बुनियाद तैयार कर देंदी। पहला बाणी सुनिए बाबे अमरू जियां ने, शब्द 1 गुरु दे कोल चले गए ते गुरु ने सारे का सारा बाणा अपना दे के बाबे अमरू नूं गुरु अमरदास साहिब जी महाराज बनाता। बाणा बाद विच आया, बाणी पहले। बाणा दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी बख्शदे ने गुरु नानक तो लेके 9 पातशाहियां बाणी दे नाल जोड़दियां रहियां ने। साडे कोल इतिहास दे ने जिहड़े वो सुनहरी पन्ने इन्हां वस्तुआं दे साडे कोल पए ने। पर गुरु साहिब जी महाराज कहते हैं कि चेते रखी कि तेरा जिहड़ा ये जिंदगी मिली है तैनूं, ये बड़ी भागां भरी जिंदगी मिली है, ते देखी करे इस जिंदगी नूं काली ना कर लवीं। ये ना होवे कि सारे पासे कालख ही कालख नज़र आवे। ये ना होवे कि गुरु की दिती हुई दात नूं भी तू कालख ला रखे ते तैनूं पता तक भी ना लगे। बाणी इन्हां गल्लां तो मनुख नूं सुचेत करदी है कि कालख किवें लगूगी, कदों लगदी है, ये कालख लगण तो बचना किवें है। जिहड़े सियाणे माँ बाप हुंदे ने ना, वो बच्चे नूं कालख वाले भांडे तो दूर रखते ने। जे कदे बच्चा अपने हथ कालख दे नाल लवेड़ ले तो सारा पिंडा लवेड़ लैंदा है। मां सियाणे माँ बाप तो फिर पहले ही सुचेत करते हैं। गुरबाणी सानू पहले ही सुचेत करती है भी इन्हां तो बची। ते गुरु साहिब जी महाराज कहते हैं बहुते जिहड़े ने गुरु की दात हत्थां दे विच जिहड़ी है, एक प्रसाद गुरु का प्रसाद जिहड़ा असीं नित प्राप्त करते हैं। सिख धर्म नूं ये जिहड़ी देग की वस्तु है, देग है जिहड़ी परमात्मा की बख्शिश, ये 3 वारी मिली हुई है। जो गुरु नानक का इतिहास पहले दिनों के विच आपां सारिਆਂ ने सरवण किया है। ये कोई आम गल नहीं, ये कोई ये नहीं है कि आए गए दे कोई सत्कार वास्ते भी हाँ आए गए सीगे ते देग बनदी है। ये गुरु की बख्शिश है। 2 बख्शिशां ने, एक शब्द दी और एक ये प्रसाद दी, जो सारी समाप्ति तो बाद वरताया जाता है। और इनू गुरु साहिब जी महाराज सिख नूं सुचेत भी करते हैं गुरबाणी दे विच कि जे ये प्रसाद लैना तो किन्ना क लैना है। ए प्रसाद गुरु की कृपा लैण वालिया चेते रखी कि जेड़ा सिंह गुरु की कृपा तैनू दे रहा है, ओनू ना झुकना पवे, तू आप झुक के गुरु की कृपा लेके जानी। जेड़ा गुरु की बख्शिश तेरे हत्थां दे विच रख रहा है, ओनू ना झुकना पवे। तू इन्ना झुक जी, इन्ना झुक जी कि गुरु की कृपा देन वाले नू तेरे अगे झुकना ना पवे। तू झुक के कृपा ले, गुरु की कृपा झुक के। ये गुरु की कृपा है, प्रसाद परमात्मा की कृपा है। ते परमात्मा की कृपा जो तेरे हथ दे विच दे रहा है, वो तो तू झुक जावे। जे ना झुकिया तो फिर ये दात नूं किते तू कालख दे विच ना बदल लवें। जे ना झुकिया तो अज ते जिहड़ा प्रसाद है साडे गुरद्वारियां दे विच
गुरु की बड़ी वड्डी बख्शिश सी, पर आम जियां गल्लां बन के रह गई ने, आम जियां गल्लां बन के। पुराने मर्यादा हुंदी सी कोई, ते उस मर्यादा नूं पूर्ण रूप दे विच रख के गुरु का प्रसाद तैयार किया जाता सी। प्रसाद किरपा तैयार किया जाता सी। 5 सिंह लग के गुरु की किरपा नूं अकाल पुरख की बाणी पढ़ते पढ़ते इस प्रसाद नूं तैयार करते सी। 5 सिंह लग के। सच जानियो, जदों पूर्ण मर्यादा दे नाल बन के गुरु के दरबार में आके इनों किरपा जमा आन किरपान भेंट किए जाते सी, उस वक्त पाइया प्रसाद जिहड़ा देग दे विचों घट जाता सी। गुरु साहिब जी महाराज उस नूं प्रवान कर लैंदे सी पूर्ण मर्यादा दे विच। जिन्ने कर्म सी परमात्मा के घर दे विच, जिन्नी मर्यादा परमात्मा ने तैयार की सी, अजोके समय के पढ़े लिखे बंदियां ने सब की सब मर्यादा जिहड़ी है वो गुरु के घर दे विचों गायब कर दी है। सारियां चीज़ां सारी दी सारी मर्यादा जिहड़ी सी वो गायब कर दी। ते जे सारी दी सारी मर्यादा तो मनुख लांभे हो गया, अज कोई भी मनुख हाथ खड़ा करके नहीं कह सकता कि मेरे कोल गुरु की किरपा है तो मैं तो सुखी बसदा। कोई नहीं कह सकता। सब दे सब दुखी ने, सब दे सब। ते गुरु साहिब जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा किरपा तेरे ते कर रहा है, तेरे हत्थां दे विच भी दे रहा है। तेरे जेड़े श्रवण दिते ने इन्हां राही भी परमात्मा की किरपा जा रही है, तेरे नेत्रां राही भी परमात्मा की किरपा जा रही है। तेरी श्रवणां दे नाल भी तू परमात्मा की किरपा दे नाल रब दे गीत गाउना है, पर यह परमात्मा की किरपा दी तू सांभ संभाल नहीं करदा, सांभ संभाल नहीं करदा। हुण कोई हीरा सानू घर दे विच दे दे ते उहनूं फिर की करांगे असीं, जे परख ही ना हुई हीरे दी ते फिर बच्चों नूं फड़ा देंगे भी तुसीं खेली जाओ इस दे नाल। तो गुरु साहिब जी महाराज महान बख्शिश करते हैं कि बाणी बाणे दी बुनियाद है। बाणी समझ विच आ गई तो बाणी ने आटोमैटिक अपने आप बाणी की बुनियाद तैयार करके मनुख के शरीर ते पा दी अपने आप। ते हुण ते मनुख की करदा है, सुबह ते कुछ होर सी, शाम नूं ते कुछ होर सी, दूजा दिन चढ़िया कहंदे जी मैं ते महाराज दा सिंह बन गया। चंगी गल है, कोई माड़ी गल नहीं है, पर बाणी की समझ की आई। वो फिर जिहड़े ओहो जे सिंह सज जांदे ने बेचारे, वो फिर पहलां तां सारा कुछ आपदा खा पी लैंदे ने, सारा कुछ खांदे पींदे रहिंदे ने, मौजां लैंदे ने। फिर वो बाद दे विच वो साडे गल च पै जांदे ने, वो ग्रंथियां दे गल च पै जांदे ने। फिर वो बेचारे उन्हां नूं चुंबड़दे रहिंदे ने, बाबा तू ऐं करया कर, बाबा तू ये करया कर। वो दूजे दे सिर दा बोझ बन जांदे ने। चेते रखना, दुनियादारी दे विच जिहड़ा भी मनुख नशे करदा है हमेशा वो दूजे दे सिर दा बोझ बनूगा। एक पुत्र नशा करदा होवे ना, माँ बाप दे सिर दा बोझ बन जांदा है, बनदा है ना। एक बंदा घर दे विच लड़ाई करदा होवे, सारे परिवार दे सिर दा बोझ बन जांदा है, बनदा है ना। इसे करके कहने हैं ना कि भाई नशे ना करो, पर जे असीं सारा कुछ करके जे असीं चंगे बन के भी किसी दे सिर दा बोझ बन के, चंगे बन के भी असीं माड़े ही रह गए, चंगे बन के भी असीं माड़े रह गए। फिर भी जे असीं किसी दे सिर दा बोझ बनते हैं, चेते रखना कि जिंदगी नूं इन्नी आनंदमई जिंदगी रखो कि ये किसी भी जिंदगी का बोझ ना बने, किसी भी जिंदगी का बोझ ना बने। अगरवाइज जे साडी जिंदगी किसी की जिंदगी का बोझ बन रही है तो समझ लेना एक पासे दुनिया के सारे पासे नशे खाण वाला बंदा है, एक पासे असी खड़े हैं, दोनों बराबर हो गए, कोई फर्क नहीं है।
क्योंकि नशे खाण वाला बंदा भी किसी की जिंदगी का बोझ बनता है। जमीन जायदाद घर बार खत्म करता है, अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करता है, माँ बाप को तंग करता, किसी के सिर का बोझ बनता, होर की है। गुरु साहिब जी महाराज कहते जिंदगी नूं अपने नूं बोझ ना बना, आनंदमई जिंदगी रख। तैनूं कोई मिले, तेरे नाल कोई गल्लां करे, तैनूं कोई देखे, वो देखण वाला तेरे नाल गल्लां करन वाला कहे कि आनंद आ गया, अज फलाने नूं मिलिया सी, आनंद आ गया। इहो जी जिंदगी अपनी बना के रख, आनंदमई जीवन। गुरु अमरदास साहिब जी महाराज ने महान किरपा की है, 5 बाणियां दे विच आनंद साहिब के पाठ की बख्शिश की है। आपां सारे पढ़ते हैं तो सारे सुनते हैं, किते सारी जिंदगी यही ना लंघ जे भी असी बाणी सुनी है तो असी बाणी पढ़ी है। कोई ना कोई लाहा खटना है, ये लाहा खटना है। गुरु साहिब जी महाराज किरपा करन। समाप्ति का समा, भुलां चुकां दी खिमा। आईयां संगतां दा बहुत धन्नवाद। अज दा जिहड़ा ये अपना विशा सी कि बाणी अपने बाणे की बुनियाद खुद तैयार करती है। प्रेम दे नाल सारी संगत बुलाइए। फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।